कब्र से आने लगी गधे की आवाज, फिर जो हुआ देखकर रोंगटे खड़े। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, कब्र से आने लगी गधे की आवाज, माँ की बद्दुआ का ऐसा हुआ असर दोस्तों कि जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो अपनी माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अपनी माँ की नाफरमानी करते हैं, जरा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को देख लें। दोस्तों, एक शख्स अपने साथियों के साथ सफ़र में जा रहा था, तिजारती सफ़र था, और उस वक्त दोस्तों वो जंगलों से होता हुआ अपने साथियों के साथ जा रहा था कि सफ़र तय करते 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 उस इंसान को पेशाब करने की हाजत पड़ती है। वो पेशाब करने लगता है कि इतने में उसके जो साथी थे वो आगे निकल जाते हैं। जब आगे निकल जाते हैं, ये पेशाब करके जब मुड़ता है तो देखता है कि सामने कोई नहीं है, उनका साथी काफ़ी आगे निकल चुका है। अब ये इंसान इधर उधर भटकने लगता है, इधर उधर सिर्फ जंगल नज़र आते हैं, दूर दूर तक उसको उनके साथी नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में वो शख्स बड़ा परेशान हो जाता है और इसी परेशानी के आलम में दोस्तों वो शख्स भटकता 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 बहुत दूर चला जाता है, जहां देखता है कि एक कुटिया है और उस कुटिया के अंदर दोस्तों एक झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत और एक और भी औरत है। दोस्तों, जब उसने बूढ़ी औरत और एक औरत को जंगल के बीच बने कुटिया में देखा है तो वो शख्स कहता है, क्योंकि चलते चलते वो पूरी तरीके से थक चुका था, थकान उसके ऊपर हावी हो चुकी थी, तो वो कुटिया के सामने पहुंचता है और कुटिया में जाने के बाद जाकर आवाज़ लगाता है कि अगर आपके पास कुछ खाने को है तो अल्लाह के नाम से हमें खाने के लिए दे दें। इतना सुनना था कि कुटिया के अंदर से एक खातून, एक औरत निकलती है और कहती है कि अगर हमारे पास कुछ खाने को होता तो हम आपको जो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जा रही है। इसलिए दोस्तों अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी हुई एक ताकतवर दवा आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको खाकर शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मर्दाना ताकत और धात की अगर बीमारी आपको है तो उसके लिए भी एक पावरफुल दवा हमारे पास है दोस्तों, जिसको 1 महीने आपको खाना पड़ेगा दोस्तों, और ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ऊपर दिए हुए नंबरों पर दोस्तों कॉल करके या व्हाट्सएप से ये दवा आप मंगा सकते हैं। शुक्रिया। हम आपको ज़रूर खाने के लिए दे देते, लेकिन अफसोस हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। ये सुनना था कि वो शख्स कहता है कि अगर आपके पास कुछ खाने को नहीं है तो इस बयाबान जंगल में आप लोग कैसे जिंदा हो और आप लोग क्या खाते हो, कौन आपको खिलाता है। वो लोग कहते हैं कि सुनिए, इस कुटिया के अंदर तो हम लोग रहते हैं, इस झोपड़ी के अंदर, और इस जंगल से जब भी कोई मुसाफिरों का टोली यहाँ से गुजरता है तो हम उनको अल्लाह के नाम से हम उनको मांगते हैं, खाने के लिए देने को कहते हैं, और वो लोग जो हम लोगों को देकर चले जाते हैं उसी खाने से हम लोगों का गुजर बसर चलता है। दोस्तों, ये सुनना था कि वो शख्स थोड़ा शांत हो जाता है और उसके बाद वो कहता है कि अब तो शाम हो गई है, किसी तरीके से आज रात हम यहीं रुकते हैं और रुकने के बाद सुबह होने के बाद हम लोग आगे फिर अपने साथी के तलाश में निकलेंगे। यही सोचकर दोस्तों कुटिया के नज़दीक ही वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। इधर थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है दोस्तों। रात होने के बाद ये सोने की कोशिश करता है कि 10-11 बजा होगा दोस्तों। ये अचानक से शाम से बड़े अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है। उस आवाज़ को सुनकर उस इंसान की नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वो चौंक जाता है, हैरान हो जाता है कि इतना दर्दनाक आवाज़ क्या है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरकैफ वो इंसान क्या है, किसी तरीके से रात भर जगता है उस आवाज़ की वजह से और किसी तरीके से सोने की कोशिश करता है, लेकिन रात भर उस खौफनाक और डराने आवाज़ की वजह से वो सो नहीं पाया। इधर दोस्तों जैसे ही सुबह होता है तो सुबह होने के बाद ये उसी आवाज़ की तरफ जाकर देखता है। जब उस आवाज़ की तरफ वो जाता है तो दूर जाकर ये देखता है कि वहाँ पे कुछ कब्र बने हुए हैं। एक कब्र है, दिन का वक्त था, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो इंसान वापस लौट जाता है। वापस लौटने के बाद दोस्तों वो कुटिया में जाता है और कुटिया में जाने के बाद उस बूढ़ी औरत और उसकी
एक और औरत थी, उसको सारा वाकया बता देता है कि रात को वो सोया हुआ था कि अचानक से बड़ा दर्दनाक आवाज़ आने लगे। क्या आपको इस आवाज़ के बारे में कुछ मालूम है? तो बूढ़ी औरत और उसके घर में जो औरत थी उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बहरकैफ जब कुछ बताने से इनकार कर दिया तो वो शख्स अब ठान लेता है कि अब इसके पीछे राज क्या है हम जानकर ही रहेंगे। बहरकैफ वो एक और दिन वहाँ पर ठहर जाता है। जब ठहर जाता है, रात होती है, फिर उसी तरीके की आवाज़ आने लगती है तो वो इंसान उसी आवाज़ की तरफ जाता है। जाकर देखता है कि एक कब्र है और कब्र से गधे की आवाज़ निकल रही है और गधा इस तरीके से चिल्ला रहा है कि मानो ढेचू ढेचू गधे की जो आवाज़ है वो कब्र से आवाज़ आ रही है और उसको कब्र के अंदर गधा नज़र आता है। इस दर्दनाक और खौफनाक मंजर को देखने के बाद वो पूरी तरीके से डर जाता है, डर के वहाँ से भागता है। फिर सुबह होने का वो इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही वो सुबह होता है फिर वो झोपड़ी में जाकर उस औरत से पूछता है कि आप बताइए हकीकत क्या है, वो जो कब्र से गधे की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो क्या है और वो कौन है? इतना सुनना था कि उस घर में जो बूढ़ी औरत और एक औरत थी उसने कहा कि सुनो, ये बुढ़िया माँ जो आप देख रहे हो ये हकीकत में मेरी सास है और मैं इनके पुता हूँ, और जिनकी आवाज़ आपने सुना वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरा शौहर था जिसकी मौत हो गई है, और मौत के बाद से उनके कब्र से ये आवाज़ आ रही है, गधे की आवाज़ लगातार आ रही है। वो शख्स पूछता है कि आखिर अपने हयात में, अपने ज़िंदगी में आपका शौहर क्या करता था कि मौत के बाद उसके कब्र से गधे की आवाज़ आ रही है? वो औरत कहती है कि सुनो, मेरा शौहर जो था वो अपने पति का, अपनी माँ का बड़ा नाफरमान था। वो घर में आता, चीखता चिल्लाता, और अगर मेरी सास उनसे कुछ भी अगर कहती तो वो अपनी माँ को कहता कि तुम ये गधे की तरह क्यों चीखती हो, ये गधी की तरह तुम क्यों चीखती चिल्लाती रहती हो, और हमेशा अपनी माँ को गधी कहा करता था कि गधी की तरह क्यों चीखती चिल्लाती हो। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, और जब उनके इंतकाल हो गया और उसको जब दफन कर दिया गया यहाँ पर, तो उसके बाद से बराबर लगातार उसके कब्र से एक गधे की आवाज़ निकल रही है। शायद अल्लाह तबारक व ताला ने उनके कब्र पर आज़ाब नाजिल कर दिया है, और वो अपनी माँ को गधी कहा करता था, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने उसको कब्र में गधा बना दिया है। और यही वजह है कि उस दिन से जब से दफन हुआ है लगातार उसके कब्र से गधे की आवाज़ आ रही है। इस चीज़ को सुनकर उस इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हैरान हो जाता है।